everyone, welcome to my channel. So in today's video I am going to be sharing with you some tips and tricks as a makeup artist. अच्छा To all my beginner makeup artists out there, so that you do not face the problem while you do your makeup. So without any further ado, let's get started. And if you are seeing me for the first time, please take a moment to like, share and subscribe to my channel. And without any further ado, let's get started with today's video. आप जब भी मेकअप कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जिस फ्लोर में आप बैठ रहे हो या जिस रूम में आप बैठ रहे हो वो मतलब बहुत गर्मी वाला रूम ना हो। कि एक साइड का रूम होता है ना कि पूरा दिन सनलाइट आता है, वैसा रूम ना हो, या फिर टॉप फ्लोर का रूम ना हो। मतलब ऐसा कोई मतलब पूरे घर में एक जगह जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो, आप पहले तो वो जगह चूज कीजिए आप मेकअप करने के लिए। जो भी मेकअप आर्टिस्ट लोकेशन में जाके कर रहे हैं और वहां पे एसी ना हो आपके पास। दूसरा चीज, जब आप बुकिंग कर रहे हो उसी टाइम आप अपने क्लाइंट से बोल दो कि आपको एक स्टैंड फैन चाहिए, क्योंकि जो सीलिंग का फैन है उसका हवा आपके फेस तक नहीं पहुंचता है। गजब बेइज्जती है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एक स्टैंड फैन हो जब आप मेकअप कर रहे हो क्लाइंट का। क्लाइंट्स को बोल दीजिए कि अपना मेकओवर से 2-3 महीने पहले वो अपना एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करे अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। वी आर मेकअप आर्टिस्ट, वी आर नॉट मैजिशियन। हम आप लोगों का खराब स्किन आप कोई भी क्लाइंट का आपका खराब जो स्किन है वो एक ही टाइम में, एक ही मिनट में आप छट से ऐसे नहीं कर सकते। मतलब मेरे स्किन में अगर बहुत सारा इश्यूज है, आप उसी वक्त उसी टाइम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज कंसल्ट योर क्लाइंट। और अगर आपका क्लाइंट का प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो उनको एडवाइस कीजिए कि वो अपना एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करे। इसलिए आपको भी स्किन केयर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर नॉलेज के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो क्लाइंट है वो एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करे अपना मेकओवर से पहले। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप अपने क्लाइंट्स को या अपने अपकमिंग ब्राइड्स को एडवाइस करेंगे कि मंथली वो एक फेशियल ले अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और उनको सजेस्ट करें कि फेशियल हेयर जो है वो रिमूव करने के लिए। अगर वो लोग मतलब राजी नहीं हुए फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, तो प्लीज आप उनको कन्विंस कीजिए कि क्यों फेशियल हेयर रिमूव करना इम्पोर्टेंट है मेकअप को ठीक से बैठाने के लिए। फेशियल हेयर क्यों रिमूव करना इम्पोर्टेंट है ये आप उन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। अगर किसी का मन नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती मत कीजिए, बट हाँ उनको एक टाइम तक आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि फेशियल हेयर रिमूव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। गर्मी और ह्यूमिडिटी के वेदर में मेकअप से पहले आइस मसाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का बहुत ऑयली स्किन है तो डायरेक्टली आइस मसाज आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ। और अगर किसी का बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है तो एक टिश्यू में 3-4 आइस लेके आप डैब करके पूरा आइस मसाज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है वो हाफ एन आवर 30 मिनट्स तक कूल रहता है। तो इससे आपका जो मेकअप ब्लेंडिंग है वो बहुत आसान हो जाता है, स्वेट कम होता है, इसलिए मेकअप ब्लेंडिंग जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आइस मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वेदर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन प्रिपरेशन, आप तो अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं कि वो अपना स्किन केयर करे, पर आपको भी जब अपने क्लाइंट को आप रेडी कर रहे हो उनके डी डे के लिए, तो आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के साथ ही स्किन प्रिपरेशन करना होगा। नॉन प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप स्किन प्रिपेयर करेंगे तो उसका फिनिश अच्छा कभी नहीं होगा। मैंने ये गलती किया है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं देख चुकी हूँ कि मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है। ओ माय गॉड, दैट वाज अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस। कि मैंने एक्स ब्रांड का, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट मैंने लगा दिया कि चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो उसका रिजल्ट आया, मतलब पूरा मेकअप करने के बाद पूरा मेकअप जो है ब्लैक हो गया। मतलब यहाँ पे ऐश, मतलब मैं पूरा डर चुकी थी उस टाइम। मतलब जो क्लाइंट था उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे पूरा पैसा दिया था, पर इट वाज अ वर्स्ट वर्ड फॉर मी। और मैं सीख चुकी थी, मतलब
कुछ भी लगाने से नहीं होता है। हर एक चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वही आपको फॉलो करना होता है। आप कुछ भी ऐसे 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 करके आप कर देंगे तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होगा। तो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स ही आपको यूज करना होगा ब्राइड्स के ऊपर। कोई भी नॉन प्रोफेशनल ऐसे वैसा कंपनी XYZ कोई भी मतलब कम प्राइस का प्रोडक्ट है चलो लगा देते हैं, वैसा मत कीजिए। अगर आपका मेकअप टर्न आउट अच्छा नहीं होगा, सारे क्लाइंट्स आपके एक जैसे नहीं होंगे, आपको छोड़ देंगे। सो प्लीज यूज प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टिप है कि जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो उसको ड्राई होने का टाइम देना होगा। लाइक आप टोनर स्प्रे कर रहे हो, उसको ड्राई डाउन होने का टाइम दीजिए, फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए, मॉइस्चराइजर को ड्राई डाउन होने का टाइम दीजिए, फिर आप उसके बाद प्राइमर लगाइए, फिर प्राइमर को थोड़ी देर के लिए सेटल होने दीजिए, फिर आप उसके बाद फाउंडेशन लगाइए। एक ब्राइड्स करने में टाइम क्यों लगता है, 2-3 घंटा टाइम क्यों लगता है, जब भी आप ये जो मतलब मेकअप है 5 मिनट्स में करके आप निकल जा सकते हो, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने के लिए मेकअप आर्टिस्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको टाइम देना होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस। मेकअप करने के टाइम अगर आपका बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, जब आप मेकअप ब्लेंड कर रहे हैं तब अगर आपका स्वेटिंग होता है तो मेकअप ब्लेंड कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि एक सीलिंग फैन या फिर एक स्टैंड फैन जो बहुत स्पीड का हो और आइस मसाज देने के लिए। स्वेटिंग में क्या होता है, ऑयल होता है, तो ऑयल और मेकअप एक साथ ब्लेंड नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस जोन पे हमारा ज्यादा स्वेटिंग होता है, जैसे जो हमारा टी जोन है, वहीं से मेकअप पहले उठाता है। कभी आप नहीं देखेंगे कि आपका इस एरिया में या इस एरिया से मेकअप उठाता है। कहां से उठ जाता है मेकअप, जो आपका मेजॉरिटी जो आपका टी जोन है। तो प्लीज रिमेम्बर कि आप देखें, आप ये ध्यान रखें कि जब आप मेकअप ब्लेंड कर रहे हैं तब क्लाइंट के फेस में स्वेटिंग ना हो। समर के टाइम में आप स्ट्रोब क्रीम यूज करना अवॉइड कीजिए। अगर आप मेरी सुने तो मत ही यूज कीजिए। अगर फिर भी आपका जो क्लाइंट का स्किन है वो बहुत ड्राई है, आप थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा, पर स्ट्रोब क्रीम मत यूज कीजिए, क्योंकि स्ट्रोब क्रीम में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है जो आपका प्रोफेशनल जो आपका मेकअप प्रोडक्ट्स है उसके साथ मिक्स होके अच्छा फिनिश आपका नहीं आएगा। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग स्ट्रोब क्रीम ड्यूरिंग समर्स। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बहुत शेयर किया है। आप अगर जो भी मैंने बोला है ये अगर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। अभी हम आते हैं प्रोडक्ट्स में। प्लीज यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, ऑयल कंट्रोल प्राइमर, मैट फाउंडेशन एंड ऑब्वियसली मैजिक ड्रॉप्स ड्यूरिंग दिस समर सीजन। मैजिक ड्रॉप्स आपका जो है वो स्वेट कंट्रोल करता है, आपका स्वेट बंद नहीं करेगा बट आपका स्वेट कंट्रोल करेगा, आपका बेस जो है वो इंटैक्ट रहेगा। सो प्लीज यूज मैजिक ड्रॉप्स। और जो भी आप पाउडर यूज कर रहे हो प्लीज मेक श्योर दैट द पाउडर इज वाटरप्रूफ एंड आपका जो जेल लाइनर है, मस्कारा है, वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए। समर के टाइम में जो भी आप बेस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप वो कम क्वांटिटी में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्वांटिटी में पहले यूज करें, फिर अगर आपको ज्यादा आपको लगे कि और चाहिए फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी अगर आप पहले से ही ऐड कर देंगे तो उसको रिमूव करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम लिटिल एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड योर प्रोडक्ट। मेकअप में लेस इज मोर, लेस इज मोर। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मेकअप में लेस इज मोर। तो प्लीज ज्यादा क्वांटिटी एक ही बारी में मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके आप प्रोडक्ट बिल्डअप कीजिए। अगर एक ही दिन में आप 2-3 क्लाइंट्स अटेंड कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप एक के ऊपर जो एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो वही ब्यूटी ब्लेंडर आप दूसरे के ऊपर यूज ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अनहाइजीनिक टू यूज दैट। अगर आपका धोने का मौका मिले उस 2 क्लाइंट्स के बीच तो इट्स ओके। अगर नहीं मौका मिलता है, अगर एक के बाद एक क्लाइंट्स है आपके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा ब्यूटी ब्लेंडर कैरी कर रहे हो। क्योंकि जब आप सपोज आप ये समझ लीजिए कि आप मेरा मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे फेस से जो है हीट और ऑयल सीक्रेट होगा, तो वो जो ऑयल है वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा। वही ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप दूसरे के ऊपर यूज कर रहे हो तो मेकअप कैसे आपका अच्छा होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्लीन, स्क्वीकी क्लीन, हाइजीनिक ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो जब आप
आपके क्लाइंट्स पर काम कर रहे हो। और अभी तो लाइक यूज एंड थ्रो ब्यूटी ब्लेंडर में मिलता है, तो हाइजीन का भी कोई चिंता नहीं है और आपको बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हैं जो लाइक वन टाइम यूज का नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि आप एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में जब आप जाएंगे तो प्लीज मेक श्योर दैट द ब्यूटी ब्लेंडर इज स्क्वीकी क्लीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप नॉन एसी रूम में काम कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप लिक्विड प्रोडक्ट्स जो आप दे रहे हो वो कम से कम लिक्विड प्रोडक्ट्स हो और पाउडर प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करें, जैसे पाउडर ब्रॉन्जर, पाउडर हाइलाइटर, पाउडर ब्लश, क्योंकि लिक्विड जो है लाइक वो टेंड होता है जल्द से जल्द लाइक ऑयल प्रोड्यूस करना। तो पाउडर प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पाउडर प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहे हो। अभी तक मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है वो तो चलो मेकअप आर्टिस्ट के लिए हो गया। अभी मैं क्लाइंट से भी कुछ बात करना चाहती हूँ जो भी मेकओवर लेने वाले हैं किसी दूसरे मेकअप आर्टिस्ट से। प्लीज लिसन। अच्छा कि मेकअप आर्टिस्ट का जितना यहाँ पे लाइक टैलेंट होता है, जितना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए, क्लाइंट्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग वो कैसे ले जाए, लाइक पूरा नाइट वो कैसे उसको लाइक एक साथ करके रखे। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट्स को मैंने देखा है, मतलब मेरा खुद का ही क्लाइंट ऐसा था कि वो क्या किया, मैंने वाटरप्रूफ मेकअप किया तो स्वेट जैसे होता है वैसे हुआ उनका। तो उन्होंने क्या किया, उनका पास एक लाइक टिश्यू था, तो मैंने बोला कि अगर आपका जो स्वेटिंग बहुत होता है प्लीज उस पे डायरेक्ट आप हाथ मत लगाइए, प्लीज मेक श्योर कि जो स्वेट है वो ड्राई डाउन हो जाए, फिर आप थोड़ा थोड़ा डैब आप कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैंने प्रिकॉशन उनको लेने के लिए बोला था उन्होंने नहीं लिया और ऐसे ही आके ऐसे करके पूरा मेकअप उनका उतर गया। फिर मुझे फोन करके बोल रहे नहीं आपका मेकअप अच्छा नहीं हो रहा है। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। मैंने तो ठीक ही किया था, ये तो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है ना। आप मुझको पैसे दे रहे हो, मैंने अपना काम कर दिया है, आपके ऊपर भी है कि आप उस मेकअप को ठीक तरह से रखें। प्लीज मेक श्योर। Thank you everyone for watching the video till the end, and if you really like this video please take a moment to like, share and subscribe to my channel and also hit that bell icon so you get notified every time I upload a video. Till then, bye.